और चलिए अब बात होगी बाजार की स्थिति की। चीन के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर में कमी की है। लेबनान में हमले की वजह से इकोनॉमी को नुकसान और लेबनान स्टॉक की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन की आशंका है। ऑस्ट्रेलिया की आईआईपी में बढ़ोतरी की उम्मीद है और एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया की आईआईपी में बढ़ोतरी की उम्मीद है तो वहीं इकोनॉमी में स्लो डाउन की आशंका है लेबनान के स्टॉक के कारण से। और दूसरी तरफ लेबनान में हमले की वजह से इकोनॉमी को काफी नुकसान। चीन के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर में कमी की है। पहले अमेरिका ने ब्याज दर में कमी की और अब चीन के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर में कमी की है लेबनान में हमले की वजह से, लेकिन इकोनॉमी को नुकसान। और आकाश जी हमारे साथ में इस वक्त हैं, अर्थशास्त्री जिनके प्रेडिक्शंस आमतौर पर भारत 24 पर रहते हैं और जो कि बिल्कुल सटीक रहते हैं। अब आकाश जी, एक तरफ जहां लेबनान में हमले के कारण से इकोनॉमी को लॉस, वहीं चीन के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर में कमी की। पहले अमेरिका, अब चीन, इस सब का मार्केट पे क्या असर रहने वाला है? पूजा जी, बहुत ही बढ़िया आपने कोरिलेशन ड्रॉ किया है। यू आर वेरी राइट पूजा जी। यूएस में भी स्लो डाउन को बैटल कर रहा है यूएस। तो यूएस ने 50 बेसिस पॉइंट मार्केट सेंट्रल बैंक यानी कि फेड ने कटौती की है रेट ऑफ इंटरेस्ट ने। अब चाइना, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बहुत दिक्कतें चल रही है। चाइना में सबसे पहले तो डिफ्लेशन चल रही है। डिफ्लेशन का मतलब चीजों के दाम कम हो रहे हैं और ये खुशी की नहीं, ये दुख की और दर्द की बात है, क्योंकि चीजों का सामान का खरीदार ही नहीं है। पीपल डोंट हैव मनी टू गो एंड बाय थिंग्स इन द मार्केट। तो उस वजह से वहाँ डिफ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में दिक्कत है। उसके अलावा रियल एस्टेट क्राइसिस है, डेट क्राइसिस है। तो चाइना ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए। ना सिर्फ इतना, चाइना ने जो बैंक के पास रिजर्व होते हैं, कैश रखना होता है, वो भी कम किया है ताकि लिक्विडिटी आए, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और इकोनॉमी चले। तो चाइना इस तरह की डेस्परेट अटेम्प्ट्स कर रहा है। जबकि हिंदुस्तान, अब देखिए उसका मुकाबला हिंदुस्तान, यहाँ लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी देखिए किस तरीके से है। 2,10,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हमने किया है अप्रैल 2024 में। और अब भी देखिए जिस तरीके की बाइंग हो रही है, जिस तरह के एडवांस ऑर्डर्स, कॉर्पोरेट्स के ऑर्डर्स दिवाली से कुछ पहले आना शुरू हो जाते हैं, एडवांस ऑर्डर्स आ रहे हैं दिवाली के। उससे दिख रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बाइंग, कंजम्पशन, गिफ्टिंग बूम पे है। तो कहीं ना कहीं आज ये चीज क्लियरली स्टैब्लिश हो रही है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अमेरिका को ब्याज दर में कमी करनी पड़ी, चाइना को ब्याज दर में कमी करनी पड़ी, लेकिन हिंदुस्तान में ऑलरेडी डिमांड और कंजम्पशन बदस्तूर चल रही है। चाहे भगवान गणेश का जो है अभी उत्सव था, उसके अंदर हमने देखा किस तरीके से बड़े जो है धूमधाम से मनाया गया। राखी के समय बहुत अच्छी बाइंग हुई, जन्माष्टमी के समय भी बहुत अच्छे से जो है फाइनेंशियल एलोकेशन हुआ, यानी कि धूमधाम से यहाँ पे सारे उत्सव मनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ बाइंग और कंजम्पशन बहुत बहुत बढ़िया लेवल पे चल रही है। ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं। और आप तो अब तो सारी दुनिया ने देखा है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब यूएस में गए तो किस तरीके का यूएस में वेलकम मिला। सरकार की तरफ से, वहां की सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यूएस और इंडिया के रिलेशन आज की तारीख में, आज तक के जो रिलेशन रहे हैं उसमें से बेस्ट और हाईएस्ट लेवल पे हैं। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री साहब ने वहां गए और उसके बाद सेमीकंडक्टर को लेके और चीजों को लेके डील्स होने की बात चल रही है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार नरेंद्र मोदी साहब की गाइडेंस के अंडर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में तरक्की के नए आयाम छूती जा रही है। और फर्दर मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in की प्रेडिक्शन है, दिवाली मंथ वी आर गोइंग टू क्रॉस 2 लाख करोड़ अगेन इन जीएसटी कलेक्शन। दैट सॉर्ट ऑफ बाइंग एंड कंजम्पशन इज गोइंग टू हैपन इन आवर कंट्री। बहुत शुक्रिया आकाश जी इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए एक तरफ अब फेस्टिव सीजन भी शुरू हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर मार्केट में इसका बूस्ट देखने को मिलेगा इस कारण से, और जाहिर तौर पर इसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा इकोनॉमी पर।